हाँ, तो मैंने आपको अपनी प्रेम कहानी सुनाना शुरू की थी ना। पार्ट 1 में मैंने जहाँ तक सुनाया था, आज उससे आगे आपको सुना रहा हूँ। तो उसमें मैंने सुनाया था कि अपने घर से मैं सुबह चाय के वक्त एक गाना गाता था और शाम को उषा एक गाना गाती थी। तो इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और जनवरी के एंड में तो शुरू ही हुआ था। फरवरी 1965 का समय आ गया और 24 फरवरी को मैंने डीवीसी से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि 3 महीने बाद मुझे बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ में ज्वाइन करना था, नई ड्यूटी। तो मैंने ये सोचा कि फरवरी का एंड आ ही गया है, 3 महीने यहाँ रहने हैं। इसमें तो ये दोनों बहनें चली जाएंगी 1.5 महीने के लिए बाहर धनबाद, जहाँ इनका एग्ज़ाम सेंटर था। तो वो ये लोग शायद 3 मार्च को जाने वाली थी, 2 या 3 मार्च। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि मुझे तो उषा को बहुत नज़दीक से देखना है, 1.5-2 फीट की दूरी से। तो मैंने एक प्लान किया। मैंने सुबह जब ऑफिस जा रहा था तो अपने घर की चाबी ले जाके उनके लोहे के गेट के ऊपर खटखट की और देखा कि बहुत जल्दी ही उषा एकदम जल्दी से आ गई। वही सफ़ेद सलवार सूट, और बिल्कुल गेट के पास जब आके खड़ी हो गई तो मुश्किल से मेरे से उनकी दूरी 2 फीट ही रही होगी। माय गॉड, वो आँखें जिनमें समंदर की गहराई और आसमान की ऊंचाई दोनों एक साथ थी। वो होठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे पता नहीं कोई इकरारनामा हो किसी बात का, और उन आँखों में काजल लगे हुए। मैंने उनको कहना शुरू किया कि देखिए, मैं हो सकता है कि शाम को, आज मेरा फ्रेंड अपनी चाबी भूल के चला गया ऑफिस, तो आपको चाबी दे जा रहा हूँ। जो भी जल्दी आएगा, मेरा फ्रेंड या मैं, तो आप ये चाबी उसको दे दीजिए। हालांकि आना तो मुझे ही था बाद में भी, ये सब तो बनी बनाई कहानी थी। तो ज़रा सा मुस्कुराई और देते समय चाबी मेरी उंगलियां उनकी उंगलियों से छू गई। ओह माय गॉड, लगा कि जैसे कोई 440 वोल्ट का करंट पूरे शरीर में दौड़ गया हो। और मैं सिर्फ उनको देखता रहा, निहारता रहा कि किस कदर इस तरह की खूबसूरती, ऐसी स्मार्ट लड़की, लगता है भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है। और इतना कह के मैं फिर आगे बढ़ गया और रास्ते में सोचता रहा कि या ईश्वर, या तो ये मेरी लाइफ पार्टनर, या ज़िंदगी में कभी कोई नहीं, शादी ही नहीं करूँगा अगर उषा से शादी नहीं हुई थी। और ईश्वर से भी प्रार्थना की कि भगवान, आप एक बार मेरे जीवन में उषा को दे दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपसे लाइफ में फिर कभी कुछ भी नहीं मांगूंगा। और ये कहता हुआ मैं बढ़ गया। और फिर तो 2 दिन बाद शायद उन लोगों को जाना भी था, तो धनबाद के लिए उनके फादर गाड़ी रिक्विजिशन करते थे, किसी की लोग जाते थे। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि चलो हम ही लोग प्रोग्राम बनाते हैं अपना ऑफिशियल, और दोनों बहनें को छोड़ के आते हैं। तो रास्ते में ये दोनों बहनें आपस में बात करती रहीं और मैं सिर्फ सुनता रहा। इतनी मीठी आवाज़, बात करने की शैली इतनी अच्छी, अंदाज़ इतना अच्छा। तो मैं मन में वही सोचा था जो बाद में कभी कभी का गाना भी बना, कि तू इससे पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। बिल्कुल वैसा ही लगता था कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए उषा को बनाया था। हम लोग गए, धनबाद पहुँचे, इनके फादर के फ्रेंड के यहाँ लोग ठहरी थी। थोड़ी देर बैठ के कप चाय वाय पी के हम लोग वापस, बहुत दिल को महसूसता हुआ मैं वापस लौटा कि अब तो 1.5 महीने तक उषा रहेंगे नहीं, क्या होगा मेरा। 3 महीने रहना है, उसमें 1.5 महीने चले गए। और लौट के वाकई बताएं आपको, लगता था कि जैसे पूरी ज़िंदगी वीरान हो गई, पूरा संसार ख़त्म, कहीं कोई खुशी का माहौल नहीं। वो सूरज जो दिखती थी एक दफ़ा सुबह, और जिसकी आवाज़ शाम को सुनता था, वो है ही नहीं। क्या करूं, कहीं मन नहीं लगता था। खैर साहब, मन तो लगाना ही था, लगे ना लगे। सिर्फ उनकी यादों में उषा को याद करके, उनके गानों को याद करके, मैंने किसी तरह से वो मार्च के एंड से, और एंड क्या, मार्च के बिगनिंग से अप्रैल के बिगनिंग तक 1 महीना बीता। फिर मैं गैंगटॉक जा रहा था अपने फादर के यहाँ, क्योंकि वहाँ के महाराजा का डेथ हो गया था और उनके पुत्र पाल्डन थुंडुप नामग्याल ने उनकी जगह गद्दी संभाली थी।
तो महाराजा के बदले उनका कॉरोनेशन होने वाला था एस चौग्याल ऑफ सिक्किम। तो मेरे साथ वहाँ से DVC से 5-6 फ्रेंड्स भी मेरे गए और वहाँ उतना अच्छा माहौल था। 120 नेशंस के लोग आए थे। इंदिरा गांधी आई थी दोनों बेटों के साथ, महारानी गायत्री देवी अपने हस्बैंड के साथ, शर्ली मैकलिन और इंग्रिड बर्गमैन, बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस, तेंजिंग नोरगे। लेकिन मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता था, कोई खुशी नहीं। मुझे यही लगता था, हे भगवान, अगर उषा मेरे साथ आई होती तो कितनी खुशी होती। लेकिन खैर उस समय तो शादी होनी नहीं थी। तो फिर मैं वहाँ से लौट के आया करीब 12-13 अप्रैल को। और मैंने पूछा अपने जो बहादुर हम लोग का खाना वाना बनाता था घर के, कि बहादुर दीदी आई क्या? बोले नहीं, अभी नहीं आई है। फिर थोड़ी उदासी। खैर अचानक 15-16 तारीख को एक दिन ऑफिस से लौट रहा था, तो थोड़ा मैं लेट ही आ रहा था। आया घर और शायद उषा को भी मालूम हो गया होगा कि मैं आ गया हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो वही कोयल की आवाज़ में मीठी गाने की आवाज़ आई। वो गाना था उस समय राजकुमार रिलीज हुआ था। तो आजा आई बहार दिल है बेकरार, ओ मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए। तो ये भी एक इशारा था कि चलो आ गया मैं, मालूम हो गया कि उनका राजकुमार आ गया हूँ। तो आज यहाँ तक। अब फिर तीसरे किश्त में आगे आपसे रूबरू होऊंगा।